तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं शैलेश कुमार आप सबों का अपने YouTube के वर्ल्ड एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का 2 टाइप देखे थे। आज हम लोग तीसरे टाइप और चौथे टाइप देखेंगे। इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं। और पिछले क्लास में हमने थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, उसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे 0.15 दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, तो इसको हम बिना कहे पूछे डायरेक्ट इसमें 100 से गुना करके और इसको जब हम फाइनल लिखेंगे तो हमारे पास 15% आंसर आ जाएगा। और हम इसको पुनः अगर फिर से देखना चाहें कि क्या इतना आता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 15% हमारे पास दिया हुआ है, तो हम खुद जानते हैं 15% निकालने के लिए कि 15/100 कर देंगे। तो हम देखते हैं 15/100, 5 तिहाई 15 और 5 20 100, तो 20 से 3/20, तो 20 से हम इसमें भाग कर देंगे 3 में। 0 0 20 इकाई 20 0, 3 में से 2 गया 1 आया 0, 20 25 100 कट गया। तो इसलिए 0.15 हमारा बिल्कुल फाइनल, दिस इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 3 जो है वो कहता है कि का मतलब गुना होता है। हम लोग सब कुछ समझते हैं। ऑफ मीन्स का मीन्स गुना के आधार पर, यानी कि का के आधार पर आज हम लोग देखेंगे हम लोग प्रतिशत का कैसे बनता है। जैसे 12 60 का कितना % है। मेरा ये क्वेश्चन कहता है कि 12 जो है 60 का कितना % है। सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट से देखेंगे, इसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन का जान होता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट हमें याद है तो बिल्कुल हम क्वेश्चन बना देंगे, हम एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि 60 का x% 12 है, माना कि x% 12 है। कैसे? 60 का x/100 बराबर 12। हमने इसके से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 25 10। अब हम x बराबर निकाल देंगे 12 गुना 5/3। हमने क्या किया कि यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x = 12 गुने 5 और बट्टा में 3। हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन में इस तरीका से होता है। तो 3 चौका 12 और 4 पच्चे 20, यानी कि 20% जो है 12 60 का 20% है। 12 जो है 60 का 20% है। हम इसको चेक करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि सचमुच में 20% होता है कि नहीं। तो 60 का 20% सचमुच में 12 आता है कि नहीं। तो 1 0 1 0, 6 दूना 12, बिल्कुल राइट। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा। और इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाए। ट्रिक बताने से पहले एक हम नोट लिख लेंगे, इसके बाद तब जो क्वेश्चन को हमने पीछे हल किया उसके लिए हमने एक नोट तैयार किया है।
जिससे तुलना करना हो, यानी कि कोई भी संख्या से जिससे तुलना करना हो उसे हमेशा हर में लिखते हैं। हर यानी कि आधार। हम जानते हैं कि 4/5 है, तो इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। तो इसी तरीका से जिससे तुलना करना हो उसे हमेशा हर में लिखते हैं और तुलना हमेशा समान यूनिट में करना है। यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मीटर में दिया हुआ हो और 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो या तो हम मीटर में करेंगे या तो हम सेंटीमीटर में करेंगे, पर दोनों यूनिट समान होनी चाहिए। समान यूनिट में करना है। और जिस संख्या में का लगता है वह हमेशा हर बनता है। जैसे जिस संख्या में का लगता है वह हमेशा हर बनता है। जैसे हमने देखा था कि 12/60 का कितना प्रतिशत है, तो हमने बोला था कि इसको हम चाहेंगे तो ट्रिक से सोल्व करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 लगा हुआ है का, वही वाला यहाँ पे रूल फॉलो करता है का। तो हम क्या करेंगे कि 12 और प्रतिशत के लिए 100 से और बट्टा में 60। मैंने कहा कि का लगा हुआ हो तो उसको हमेशा हर में लेते हैं। इससे गया और 6 दूना 12। तो देखिए इसी तरीका से 20% सेकेंडों में आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट से भी जब हमने उसको हल किया था तो 20% आया था और हमने ट्रिक से भी बनाया तो 20%। बस ये याद रखना है कि जब का लगा हुआ होगा तो उसे हम लोग हर में लेते हैं और 100 से गुना करते हैं। तो 20% हमारे पास। क्लियर? सेटिस्फाई? दिस इज राइट आंसर 20%। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है कि 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है? ये रेलवे में ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा था, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। कहता है कि 12 घंटा 10 दिन का कितना % है? तो सबसे पहले हमने अभी से थोड़ा देर पहले नोट में लिखाया था कि यूनिट समान होनी चाहिए। तो 10 दिन दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि दिन को सबसे पहले घंटा में चेंज करेंगे। तो 10 दिन, तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 10 गुना 24 बराबर 240 घंटा। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 10 दिनों को हमने चेंज कर दिया घंटा में, तो 240 घंटा हमारे पास आ गया। अब जब 240 घंटा मेरे पास आ गया तो अब हमको प्रतिशत में ले जाना है। तो प्रतिशत में निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमने एक नोट में लिखा दिया था कि जहां भी का लगा रहे उसको बट्टा में यानी कि हर में नीचे लिखना है। और 12 घंटा लगा है तो 12 घंटा गुना परसेंटेज के लिए 100 से और बट्टा में ये 240, क्योंकि हमने पहले बता चुका है कि यूनिट समान होनी चाहिए तबे तो हम तुलना करेंगे। यूनिट समान होनी चाहिए। तो इसके से 1 0 कैंसिल और 12 दूना 24 और 2 से 5, तो 5% हमारे पास फाइनल आंसर। दिस इज राइट। क्लियर? क्योंकि 12 घंटा का 10 दिन का 12 घंटा 5% हमारे पास आंसर फाइनल। तो हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल कहता है कि 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना % है? 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना % है? बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है, जैसा कि हम लोग पिछले नोट में देख चुके हैं। फिर
सबसे पहले समान यूनिट करेंगे। 4 मीटर दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। तो हम डायरेक्ट ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि का जिसमें लगा हुआ है उसे नीचे। तो हम क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर गुना 100 परसेंटेज के लिए और बट्टा में 400। तो हमने 2 जीरो कैंसिल और 4 से 25 में भाग करेंगे। तो 4 छक 24 और 1 25, 6.1/4% आंसर। अगर ऑप्शन में इतना ही रहेगा तो इतना ही हम आंसर लगा देंगे। अगर नहीं है तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि 6.25% आंसर है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसको जब हम चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो ना हो जाएगा 4 छक 24, 5 में से 4 गयो 1.0, 4 दूना 8, 10 में से 8 गयो 2, आया 0, 4 पचे 20। तो ना आंसर आ गया 6.25 आंसर ना आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, यहां भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। दिस इज राइट। आई होप टू यू आर राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोई छात्र 500 में से 470 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। कोई छात्र जो है 500 में से 470 अंक प्राप्त किया है, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए, कोई छात्र जो है उसका कुल प्राप्तांक 470 है और कुल परीक्षा हुई थी 500 का। तो बस कुछ करना नहीं है, जितना अंक लाया है उसको ऊपर 470 और कितना में लाया है, 500 में लाया है। कितना लाया है तो 470, जितना लाया उसको ऊपर, कितना में लाया तो 500 में, 500 नीचे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 2 जीरो कैंसिल और 5 से 5 9 45 गया 2, 5 चौका 20। तो हमारे पास फाइनल आंसर 94% उसका आंसर आया है। इतना में तो वो टॉपे हो गया अपना बोर्ड के। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5 से कितना परसेंट कम है। 4 जो है वास्तव में 5 से कितना परसेंट कम है, इसको हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 ऊपर और 5 नीचे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो 5 से 20, यानी कि 20% कम है। यही हमारा आंसर हो गया। और हाँ, बिल्कुल आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, देखेंगे। और इससे पहले एक हम पहले नोट कर लीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि जितना कम या ज्यादा, जितना कम या ज्यादा उसको ऊपर, ऊपर माने अंश में, उसको ऊपर, और जिससे देखिएगा लैंग्वेज, जिससे
कम या ज्यादा उसको नीचे तथा प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बस इतना ही याद रखना है कि जितना कम या ज्यादा उसको ऊपर और जिससे कम या ज्यादा उसको नीचे तथा प्रतिशत के लिए 100 से गुना। देखिए हमने वही किया। कि 5 से 4 कितना कम है, तो 1 कम है। किससे कम है, तो 5 से कितना कम है, 1 कम है। किससे, तो 5 से। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो हमारे पास फाइनल आंसर 20% आ गया, यानी कि 20% कम है हमारा। ये मेरा क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 5 4 से कितना % ज्यादा है। हमने एक कम वाला देखा, अब हम ज्यादा वाला देख रहे हैं। और हाँ, इस बात को याद रखिएगा, वीडियो छोड़ करके आप लोग बिल्कुल नहीं कहीं जाइएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो देखिए 5 4 से कितना % ज्यादा है, तो वही वाला पुनः फिर आ गया, फिर से वही वाला आ गया कि 5 4 से कितना % ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है। कितना, 1 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, 5%। के लिए 100 से गुना, तो 4 से इसको काट दीजिएगा तो सीधे 25% फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल, आई होप टू यू आर अंडरस्टूड। 25% फाइनल आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये कहता है कि नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर, यानी कि हम लोग नए संख्या ज्ञात करेंगे, देखेंगे, निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन रहता है कि 200 का 20% कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं 200 का 20/100, खत्म, 20 दूना 40। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसी तरीका से और देख लेते हैं 300 का 10%। तो हम ऐसे करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में भी परसेंटेज के लिए 2 0 खत्म, 10 तिहाई 30। ये आंसर हो गया। एक ठो और हम देख लेते हैं 500 का 20%। तो परसेंट से 2 0 खत्म और 20 बचे 100। ये आंसर हो गया। लेकिन और हम देखते हैं दूसरे टाइप से, और तरीका से देखते हैं। बिल्कुल आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। नए एग्जाम्पल लेते हैं। 500 का 20% प्लस 800 का 6.25%। देखते हैं इसको, इसमें कैसे हम नई संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का 20% प्लस 800 का 6.25%। तो परसेंट से 2 0 गयो, ये परसेंट से 2 0 गयो, तो यहाँ हो गया 100। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 6 48 2 50। यानी कि
हमारे पास आंसर आ गया 150। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पुनः देख सकते हैं। 500 का 20/100 यही हमने किया है, और 800 का 6.25/100, तो यही दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ था, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ था, और 20×25=100 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×25=40 के जीरो हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के जीरो हासिल 2, 8 6 48 और 2 50 और 2 पॉइंट, तो आंसर हमारे पास 150। यही हो गया नई संख्या। तो दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम आशा करते हैं कि आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए तो देखते हैं हम ये एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में पूछा था, जो कि बहुत से स्टूडेंट गलती भी कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे x ले लिए थे। तो x तो ऑलरेडी हमारे पास हैं ही, तो x लेंगे नहीं। देखिए कहता क्या है कि x का 35% बराबर x का ... परसेंट है। क्या परसेंट है हमको यही देखना है, निकालना है। तो हम जानते हैं x का 35/100, फिर बोलता है का, तो का मतलब गुना 35/100 बराबर x का, और फिर यहाँ पे x लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो x लगाएंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे? तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि लेट, यानी कि मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये डॉट डॉट जगह पर हमने y मान लिया, कि यहाँ पे मान लिया कि y होगा। तो x का y%/100। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर देखते जाइए। अब इसको क्या करते हैं कि 5 से 5 सत्ते 35 और 5 बिसहा 100 20 बार में, फिर 5 सत्ते 35, फिर 20 बार में कट गया, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा xy/100। तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं xy/100। तो हम इसको क्या करते हैं, 7 सत्ते 49, और ये x बट्टा 20 बिसहा 400 बराबर xy/100। तो ऐसे ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि ये x से x खत्म, यहां हमारे पास y बचा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4y बराबर, यहां से 49 49 और ये 1, तो हो गया 49। तो हम फाइंड करेंगे y बराबर 49/4, और 4 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8 आया 1, पॉइंट लगाएंगे 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20। ये यहाँ पे आंसर आएगा 12.25%। ये हमारा y का वैल्यू निकल करके आया 12.25%। तो ये हमारा यहाँ पे डॉट में आ जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर आंसर 12.25। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसे दिखाया है। दिस इज राइट आंसर 12.25। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो संख्या
किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है। दो संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। माना तीसरी संख्या 100 है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो ऐसे ही मान लिया हमने कि माना कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 20 हो जाएगा और दूसरी संख्या 25 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या हमारे पास 20 निकल गया है, तो हम मान लिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बट्टा में 25 दूसरी संख्या और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 25 चौका 100, तो इसलिए 20 चौका 80% के बराबर है। हमारा आंसर 80% के बराबर है। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन कहता है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कहता है कि किसी संख्या का, कोई एक संख्या है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बतावें। हम इसको ट्रिक से बनाएंगे और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट से समझेंगे। पहले ट्रिक से हम लोग देखते हैं, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बतावें। तो देखेंगे हम 32% और 17% लिख लिए, कितना अधिक है, तो इसको हम देखते हैं। 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15% अधिक है। कितना अधिक है? 15%। तो जब अधिक से अधिक का तुलना 15% वास्तव में है, अधिक है परसेंटेज से, और रियल में हमारा 120 अधिक है। कितना अधिक है? 120। प्रतिशत में 15% अधिक है और रियल में 120 अधिक है, तो 15% बराबर 120। तो इसके बाद 100% बराबर कितना हो जाएगा? 120/15 गुना 100। तो 5 से 5 तिहाई 15 और 5 चौका 5 बिसहा 100, सॉरी 5 बिसहा 100 और 3 से 3 चौका 12, यानी कि 40 बार में। और जब हम इसको करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 4 दूना 8 और यहाँ 1 0, तो 2 0 हो गया। 800 आंसर हमारे पास। चलिए, तो हम लोग ट्रिक से देख लिए थे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं। कहता है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बतावें। तो कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं, माना वह संख्या जो है x है, माना वह संख्या है x, तो कहता है कि उस संख्या x है, तो संख्या x का 32%, यानी कि x का 32%, तो 32/100 बराबर, फिर कहता है कि उसी संख्या का, यानी कि x का है, x का 17%, यानी कि x का
17/100 बोलता है कि 17% से 120 अधिक है। कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो इसी से ना 120 अधिक है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट दोनों में गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई 32x/100 और इधर हो गया 17x/100, तो बराबर में 17x/100 प्लस 120। तो हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन बन गया ये, तो 17x को इधर लाएंगे तो हम जानते हैं कि जब प्लस में है तो इधर आता है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 32x/100 माइनस 17x/100 बराबर 120। तो 100 का एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो गया, 100 से 1 तो 32x, यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया, एड ऑफ फ्रैक्शन। और फिर इसके बाद 100 से 100 लिए तो आ गया 17x बराबर 120, और 32 में से 17 गया तो कितना बचा? तो देखिए 15x/100 और बराबर में 120। तो जब हम x का फाइंड करेंगे कि वैल्यू ऑफ x, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 गुना 100, 120 गुना 100/15। तो 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 बीसहा 100 और 3 से 40 और गुना कर देंगे, 4 दूना 8 और 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो बैठा दिए, 800 हमारा आंसर फाइनल। लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, क्योंकि हम इसे ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से भी बनाए। तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही तक काफ़ी, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे परसेंटेज के अगले टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।